बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़ातिमाज़ किचन। तो गर्मियों के सीज़न के लिए मैं आपके साथ आज एक मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये इतनी मज़ेदार चटनी बनती है कि आपका अगर गर्मियों में सालन बनाने का दिल ना भी करे तो आप रोटी के साथ ये ज़बरदस्त सी चटनी को एंजॉय कर सकते हैं और पूरे 1 महीने तक के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बनाना बेहद ही आसान है। यहाँ पे मैंने 5 अदद लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं और हमने यहाँ पे स्टेनर की मदद से चूल्हे पे इसको हल्का सा सेक लेना है। यहाँ पे हमें इसको सेकते हुए टोटल सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जब इसका ऊपर वाला छिलका इस तरह हल्का हल्का सा सिक जाए तो हम इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे। यहाँ पे मैं देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तकरीबन 20 अदद लहसुन के जव्वे हैं और साथ ही यहाँ पे हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना आप तीखा चाहते हो। यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्ची भी डाल दी है। अब हमने इन सभी चीज़ों को इसी तरह हल्का सा सेक लेना है तवे इसी तरह चूल्हे के ऊपर, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसके बाद जो टमाटर का छिलका है उसको हमने निकाल लेना है। हल्का सा सिक जाने की वजह से टमाटर का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने इसको सेका है ना चूल्हे के ऊपर, तो उसकी वजह से इसका अंदर का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। इस वजह से आपने इसको लाजमी अच्छी तरह सेक लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे चॉपर ले लेना है। आप चाहे तो इसको हाथ की मदद से भी कूट सकते हैं। पहले हमने चॉपर में हरी मिर्चें, लहसुन और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची ली है गोल वाली, वो हम इसमें डालेंगे। अब अपने हिसाब से मिर्चों को डाल सकते हैं और इसके बाद हमने इसको हल्का सा चॉपर चला देना है, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। इसके बाद जब ये इस तरह दरदरा सा हो जाए, हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा इसका बारीक सा पेस्ट नहीं, पतला सा पेस्ट नहीं बनाना। और यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं इस तरह थोड़ा सा मोटा मोटा होना चाहिए। इससे चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है और उसका लुक भी बहुत मज़े का आएगा। यहाँ पे 1/4 कप मैंने लिया है ऑयल और उसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसको हल्का सा तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद जो टमाटर और मिर्चों वगैरह का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था वो सारा इसमें डाल देंगे। अब बारी आती है इसमें मसाला डालने की। तो मसालों को आपने बिल्कुल गौर से देख लेना है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। 1.5 चाय की चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, और 2 चुटकी हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको इतना कुक करना है कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और जब हम इसको स्टोर करें तो लंबे अरसे तक ये स्टोर हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच भर के सिरका डालेंगे। अब मज़ीद सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाए तब हमने इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल देना है और यकीन करें 1 महीने तक इसके टेस्ट में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा और आप अचार का ना भूल जाएंगे, इतना ये कोई मज़े की चटनी बनती है। और आप अगर इसको किसी सब्ज़ी के साथ भी निकाल के थोड़ा सा उसके साथ खाएंगे ना, यकीन करें आपके खाने को 4 चांद लग जाएंगे और आपकी सब्ज़ी बहुत ही आपको मज़े की लगेगी, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो। यहाँ पे आपने जिस डब्बे में इसको डालना है उसमें ज़रा बराबर भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना इसका टेस्ट बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह जब ठंडा करें तभी आपने डब्बे में डाल के इसको स्टोर कर लेना है और जी इसके बाद आप इसको एंजॉय कीजिएगा। यकीन करें गर्मियों के लिए एक परफेक्ट सी रेसिपी है और बहुत ही शानदार सी। और ये जो आप पराठे देख रहे हैं ये मसाला पराठे हैं। अगर आप इसको के साथ ये पराठे बनाएंगे तो यकीन करें आप मुद्दतों इसको याद रखेंगे। और इस पराठों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। कुछ दिनों पहले मैंने इस पराठे की वीडियो अपलोड की है, तो आप इसको देख सकते हैं, जिसे हज़ारों लोगों ने पसंद किया है। और जी यहाँ पे अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।